हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंदम एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आपको फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं। यह टॉपिक रीजनिंग की टॉपिक है और आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे में आते हैं। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक से बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत से लोग इसमें फंसते हैं, जो आज आपको सारे कंसेप्ट में दूर कर दूंगा। तो देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डाइस। डाइस क्या होता है? देखिए, जनरल सभी लोग डाइस से वाकिफ होंगे। जो लीडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसे जो पासा होता है उसी को डाइस बोला जाता है। ठीक है, तो डाइस में जो होता है ना, डाइस दो तरह के होते हैं। दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है डाइस को। एक होता है नॉर्मल डाइस, दूसरा क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो नॉर्मल डाइस जो होता है वो नॉर्मल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो हम लोग घर में जितने भी पासे यूज करते हैं लूडो खेलने के लिए, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपको स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं। स्टैंडर्ड डाइस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और नॉर्मल डाइस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको पूरी वीडियो में पूरी डाइस कंसेप्ट में यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, नॉर्मल डाइस कौन सा है। अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइस को आप अगर समझ लेते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस जो होते हैं उसका अपोजिट सरफेस जो होगा उसका सम जो होगा ना 7 होगा। जो भी स्टैंडर्ड डाइस होंगे जो हम लोग घर में यूज करते हैं, अगर आप पासा फेंकते हैं, डाइस को फेंकते हैं, तो आपको अगर 1 आता है तो इसका मतलब होगा कि अपोजिट साइड में 6 होगा। अगर 6 आता है तो अपोजिट साइड में 1 होगा। अगर आपको 4 आता है, 4 आता है, तो अपोजिट साइड में क्या होगा? 3 हो गया। ठीक, तो अब दोनों 3 और 4 का जब सम करते हैं तो क्या होगा? आपको 3 और 4 के जब सम करते हैं तो क्या होता है? 7 होता है। डेट मीन्स ये होगा कि स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और जो आपका नॉर्मल डाइस होता है, नॉर्मल डाइस में जो अपोजिट सरफेस है उसका सम आपका 7 नहीं होता है। उसमें क्या होता है? नॉर्मल डाइस में क्या होता है कि आपका जो एडजेसेंट साइड है उसका सम जो है आपको 7 होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ये डाइस है, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 है, ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, तो ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया। एडजेसेंट साइड ये बोला, ये 4 है तो 4 का एडजेसेंट 3 भी है और 1 भी है। ठीक है, तो अगर हम ये नॉर्मल है या स्टैंडर्ड इसे पहचानने के लिए हम इसके और इसके सम करके देखते हैं वो 7 होता है या नहीं होता है। तो देखिए, 4 + 3 करते हैं तो इसका इक्वल टू क्या होना चाहिए? 7 होता है। डेट मीन्स ये हुआ कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नॉर्मल डाइस है। उसी तरह से अगर 4 + 1 करते हैं तो इसका क्या हो गया? आपका 5 हो गया। लेकिन देखिए, यहाँ पे बात ये होती है कि आपको 4 + 3 या 4 + 1 दोनों में से किसी का सम भी अगर आपको 7 हो जाता है तो वो आपका नॉर्मल डाइस हो जाएगा। बट स्टैंडर्ड डाइस अगर होगा उसमें क्या होता है कि इसके एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट का सम 7 नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि आपको अपोजिट साइड का सम 7 होगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और नॉर्मल डाइस किसे कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन में अगर आपको फ्रंट लिखा हुआ है, फ्रंट साइड, तो डेट मीन्स क्या हुआ? अपोजिट साइड की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपको एडजेसेंट साइड बोल रहा है इसका मतलब क्या होगा? नजदीक वाला साइड। जैसे इसका नजदीक एडजेसेंट ये हो गया और 3 का एडजेसेंट 1 और 4 दोनों होगा, 4 का 3 और 1 होगा। तो ये आपका हुआ नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका। अब बात करते हैं, तो स्टूडेंट आप देखो एग्जांपल को देखिए, इसमें क्या है कि आप इसको पहचानना है क्या स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। ठीक है, तो देखिए इसको हम पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आपको 3 + 2 करना है। तो क्या ये 5 और 7 हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, और 3 + 1 करना है तो ये भी क्या है? 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो डाइस हुआ आपका स्टैंडर्ड डाइस हुआ, नॉर्मल डाइस नहीं हुआ। नॉर्मल डाइस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड का सम क्या होता है? आपको 7 होता है। तो ये क्या हो गया? आपका स्टैंडर्ड डाइस हुआ, नॉर्मल डाइस नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप इसे चेक करके देखिए, 5 + 1 क्या है? इक्वल टू 7 है? नहीं है। बट आपको 5 + 2 अगर आप करते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका कौन सा डाइस है? आपका नॉर्मल डाइस है। ठीक है, तो आपको पहचान में आ गया होगा कि नॉर्मल डाइस और नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह से नए नए वीडियो पाने के लिए, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, अब आपको मैं देखिए जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है उसमें आपको बहुत आसानी से आप अपोजिट साइड निकाल सकते हो। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है नॉर्मल डाइस से आता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल डाइस में जो अपोजिट सरफेस है उसको निकालने का आपको 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या आता है? एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल का मतलब क्या होता है? निकटतम सतह के हम देख करके पता कर सकते हैं कि वह कौन सा जो है अपोजिट जो पूछा गया उसका अपोजिट कौन सा होगा। देखिए इसमें क्या है कि आप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कम से कम आपको 2 बार आपको 2 फिगर दिए रहेंगे कि मैंने 2 बार डाइस को फेंका है, उसके बाद हमको ऐसा ऐसा फ्रंट साइड आया है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा अपोजिट साइड होगा, किसी एक डिजिट को देगा। ठीक है,
तो पहले क्या है, यहाँ पे देखिए एक बार डाइस फेंका गया, एक बार फेंका गया तो 3 4 6 आता है, दूसरा फेंका गया तो 4 5 6 का फिगर आता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि 4 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के रूल को हम कैसे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, पहले देखते हैं। इस एडजेसेंट रूल जो है आपको इस कंडीशन में तब लगाना है, इस रूल को, जब आपको दो बार डाइस को फेंकने के बाद दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन रहेगा। जब एक नंबर कॉमन रहेगा और कॉमन के अपोजिट पूछा जाएगा, तब आप कौन सा एडजेसेंट रूल लगाएंगे। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है, 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है, और इन दोनों में क्या होता है, देखिए 4 ही क्या है कि आपका कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज आपको भी पता होगा, जो डाइस का जो फ्रंट साइड जो दिख रहा है हमें, तो उसके जो पास वाले नंबर जो दिख रहे हैं वो कभी भी उसके अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, जो नंबर दिख रहे हैं वो जो अपोजिट होंगे वो नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 4 है 4 है तो 4 के यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है, 3 है और 6 है। और इसमें क्या होता है, 4 के एडजेसेंट साइड 5 और 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 का अपोजिट साइड जो है ना 3 होगा, ना 6 होगा, ना 5 होगा, ना 2 होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 4 जो है 4 का अपोजिट साइड में 3 भी नहीं, 3 5 2 और 6 नहीं होगा, इतना डिजिट आपको नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा डिजिट होगा, 3 5 3 2 5 6 3। तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा डिजिट होगा, तो देखिए इसके अपोजिट साइड में आपका कौन सा डिजिट होगा। अब आपको इतना नहीं होगा तो आपका एक बचत क्या, कौन सा क्या, देखिए आपको 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो बच कौन सा डिजिट गया, रिमेनिंग डिजिट कौन सा है, रिमेनिंग डिजिट 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के आपको अपोजिट में कौन सा डिजिट हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है कि अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 3 का अपोजिट पूछा जा रहा है, डाइस को 2 बार फेंका गया है, दोनों बार फेंकने के बाद ऐसी कंडीशन आ रही है, तो आपको बताइए कि इसमें 3 का अपोजिट क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दोनों जो फिगर है, दोनों फिगर में कौन सा डिजिट कॉमन है। तो इसमें कौन सा डिजिट कॉमन है, देखिए 3 दोनों में कॉमन है, और पूछा भी क्या जा रहा है हमसे कि 3 के अपोजिट कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, तो इस देखिए यहाँ पे क्या होगा आपको कि 3 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3 के आपके एडजेसेंट साइड कौन कौन से है। तो 3 के एडजेसेंट में क्या है, 2 है, 4 है, फिर उस फिगर में देखिएगा तो 1 है और 5 है। तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि 3 का अपोजिट साइड ना 2, अपोजिट साइड में ना तो 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 1 आएगा, ना 5 आएगा। तो आएगा क्या, तो 6 आएगा। 3 का अपोजिट कौन सा आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है, तो एडजेसेंट रूल के हिसाब से आपको क्या होता है, कैसे फाइंड करना है, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। देखिए एडजेसेंट रूल तभी अप्लाई करेंगे जब दो कंडीशन दिया रहेगा और दोनों में एक कॉमन रहेगा और कॉमन के अपोजिट पूछा जाएगा, तब हम कौन सा एडजेसेंट रूल लगाएंगे। एडजेसेंट रूल मैंने आपको बताया है कि जो कॉमन रहेगा उसका पूछा जाता है, तो जो फिगर दी गई है तो उसके साइड वाले जो नंबर हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। दोनों फिगर में जो कॉमन डिजिट है उसके साइड वाले नंबर कभी भी उसके अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग होगा वही क्या होगा आपका, उसका अपोजिट होगा। ये होता है आपका एडजेसेंट रूल में होता है। ठीक है, अब चलते हैं, एक दूसरा रूल है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए अब आते हैं हम सेकंड रूल की बात करते हैं, कॉमन रूल। कॉमन रूल में क्या होता है कि आपको जो कंडीशन दी रहेगी, दो फिगर आपको जो दिखाया जाएगा उसमें क्या होगा कि 2 डिजिट कॉमन रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 2 कंडीशन है, 2 बार पासे को फेंका गया है, उसके बाद एक कंडीशन आता है, एक कंडीशन में आपका 5 2 6 आता है, दूसरे कंडीशन आपको 4 5 2 आता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम कॉमन रूल तब लगाएंगे जब क्या होगा कि दोनों फिगर में 2 डिजिट कॉमन रहेगा। 2 डिजिट कॉमन रहेगा और जो डिजिट कॉमन नहीं रहेगा उसका अपोजिट आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या है, 5 2 कॉमन है दोनों फिगर में। आपसे पूछा जा रहा है कि 6 का अपोजिट क्या है, या आपको पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट क्या है। तो देखिए इस रूल में क्या होता है आपको कि जो आपको कॉमन नहीं रहेगा वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इस रूल में क्या होता है कि जो कॉमन नहीं रहता है वही आपके क्या होते हैं, इसके अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे बात करते हैं कि तो इस हिसाब से क्या हो गया, आपको 2 और 5 इसके बारे में नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है कि आपको 6 के अपोजिट बताना है। तो देखिए तो आपको कॉमन कौन सा नहीं है, तो 6 और 4 कॉमन नहीं है, तो 6 का अपोजिट आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 3 है और ये आपका 2 है। ठीक, इसमें आपको यहाँ 5 है, 1 है और 3 है।
यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि आप यहाँ पे बताएं कि आपको 2 का अपोजिट कौन सा है। ठीक है, 2 का अपोजिट कौन सा है। देखिए तो यहाँ पे भी 2 डिजिट कॉमन है, क्या 1 3 दोनों में कॉमन है। आपसे पूछ जो नहीं कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं है, तो कॉमन आपका 2 और 5 नहीं है। 2 और 5 कॉमन नहीं है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट क्या है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन रूल के हिसाब से जो कॉमन नहीं होता है वो आपस में दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो आपको कॉमन रूल समझ में आ गया। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता हूँ जिसमें क्या होता है, आपको डिजिट नहीं देकर वहां पे अल्फाबेटिकल दे देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ आपसे दिया गया ए दे दिया, बी दे दिया, सी हो गया, ए हो गया, यहाँ पे डी दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी का अपोजिट क्या हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको ए और सी कॉमन है, पूछा जा रहा है आपको कि डी के अपोजिट क्या होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि बी का अपोजिट डी हो गया, डी का अपोजिट बी हो गया, बात बराबर ही है। तो ये आपका कॉमन रूल। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आपको इसमें आपको अल्फा न्यूमेरिक नंबर दे दिया जाता है। तो इस तरह से हो गया आपका कॉमन रूल के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही है। मैं 2 रूल बताया हूँ, एक आपका बताया हूँ एडजेसेंट रूल, दूसरा कॉमन रूल है, और नेक्स्ट आपका एक है रोटेशनल रूल। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।